तो कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। इस क्लाइमैक्स से ठीक पहले ओमिमिया और ताकेशी छत पर पहुंचते हैं और माहौल। वो ताकेशी से कहता है, तुझे तो ये छत हमेशा से पसंद थी, अब कैसी लग रही है? लेकिन ताकेशी का जवाब, वो कहता है ये जगह अब बहुत बोरिंग हो गई है। कि जब वो फ्यूरिन में था तब इस छत में एक जान थी। उसका मतलब है कि जब यहाँ टकराव था तब ये जगह जिंदा थी। तब ये जगह जिंदा थी। अब जब सब कुछ शांत है तो ये उसके लिए एक बेजान जगह बन गई है। वो उसे छत के किनारे ले जाता है, जाली के पार शहर दिखाते हुए कहता है, देख कितना शांत है, लोग खुश हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये जताने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारे जाने के बाद सब कितना बेहतर हो गया है। हाँ, वो अपना बनाया हुआ स्वर्ग दिखा रहा है। ओमिमिया ये सब दिखाते हुए भी ये स्वीकार करता है कि उसे पुराने दिन भी पसंद थे। अच्छा। वो कहता है, मैं क्या बोलूं यार, मेरे को वो वाले मोमेंट्स भी बहुत बढ़िया लगते थे जब हम आपस में लड़ते थे। अरे वाह। वो ओमिमिया की शांति की बातों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। और फिर वो चैप्टर का सबसे बड़ा बम फोड़ता है। वो कहता है कि हमारा मकसद फ्यूरिन को तबाह करना या उस पर कब्जा करना कभी था ही नहीं। ताकेशी जवाब देता है, हमारा लक्ष्य तू नहीं है, हमारा लक्ष्य वो ओमिमिया है जो तू पहले हुआ करता था। पुराना ओमिमिया। हाँ, वो उस ओमिमिया की बात कर रहा है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो ओमिमिया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज में आग लगा दे। ताकेशी के हिसाब से ओमिमिया अब एक डरपोक बन गया है, ठीक उसी बोरिंग छत की तरह, शांत, स्थिर और बेजान। बिल्कुल। और ताकेशी को ये बर्दाश्त नहीं है। उसे वो पुराना विनाशकारी ओमिमिया वापस चाहिए। ताकेशी साफ कहता है, जब हम फ्यूरिन में आग लगाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तभी तो तू अपने पुराने फॉर्म में वापस आएगा। वो ओमिमिया को उकसा रहे थे, उसे इतना मजबूर कर देना चाहते थे कि उसके अंदर का जानवर जाग जाए। और वो जाग जाता है। हाँ, जैसे ही ओमिमिया की नजर नीचे अपने दोस्तों पर पड़ती है जिन्हें एंडो बेरहमी से पीट रहा है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो पल जब वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने गुस्से की ताकत से लोहे की जाली को मरोड़ कर तोड़ देता है, वो देखने लायक था। उसके सिर की नसें तन जाती हैं और ताकेशी का रिएक्शन देखो, वो पागलों की तरह हंस रहा है, लेकिन एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके चेहरे पर खुशी के साथ एक हल्की सी घबराहट भी दिखती है। जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने जिस जानवर को जगाया है शायद वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। छत पर 2 और लोग आते हैं, एंडो और साकुरा। हाँ। एंडो ताकेशी को ऐसे हंसते हुए देखकर जो कहता है, वो कहता है, मैंने आज तक ताकेशी को इतना खुश नहीं देखा। और साकुरा की हालत हम सब जैसी है। वो हैरान है, सदमे में है। उसने ओमिमिया को हमेशा एक शांत, सबको जोड़ने वाले, सुलझे हुए लीडर के तौर पर देखा है। उसने तो उसे कभी लड़ते हुए भी नहीं देखा। बिल्कुल। और आज वो उसे खून से लथपथ, गुस्से में कांपते हुए देख रहा है। लेकिन एंडो मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। जब वो साकुरा से कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ओमिमिया अब किसी के काबू में नहीं है, चल हम दोनों फ्रंट सीट पे बैठते हैं और इस फाइनल क्लाइमैक्स को देखते हैं। वो चाहता था कि साकुरा उसे हरा कर छत पर पहुंचे ठीक उसी समय जब ओमिमिया अपने असली रूप में वापस आ रहा हो। मतलब उसे एक गवाह चाहिए था। उसे सिर्फ एक गवाह चाहिए था, कोई जो ये देख सके कि उन्होंने क्या हासिल किया है। एंडो सिर्फ एक मोहरा नहीं, वो इस खेल का असली खिलाड़ी लगता है जो ताकेशी को भी शायद अपने हिसाब से चला रहा है। वाह, अब ये लड़ाई सिर्फ मुक्को की नहीं लगती। हर पंच के पीछे एक वजह है। ताकेशी का हर वार ओमिमिया को ये याद दिलाने की कोशिश है कि तुम एक लड़ाके हो, ये शांति का ढोंग छोड़ो। और ओमिमिया का हर पलटवार, उसका हर पलटवार शायद अपने बनाए हुए उसूलों को बचाने की एक हताश कोशिश है। वो अपने अंदर के जानवर से भी लड़ रहा है और सामने खड़े ताकेशी से भी। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं, दोनों के मुंह से खून निकल रहा है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और फिर हम उस आखिरी पल पर पहुंचते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। ताकेशी की घूमती हुई किक, ओमिमिया का सीधा पंच और सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ये क्लिफहैंगर शानदार है।